हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। तो आज चलो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले गोल्ड को एनालाइज करते हैं। आज है मंडे। आज गोल्ड ने क्या मूव दिया। सुबह ओपनिंग हुई हल्की सी गैप अप, फिर वही से अप साइड में मूव ऑन है। तो अगर हम सबसे पहले इसको 15 मिनट में या पहले डेली 1 वीक के टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं। पिछले हफ्ते गोल्ड आज लग रहा है क्योंकि जो अच्छा वीक में लग रहा है कि ये डाउन साइड में गिर सकता है। जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन हुई थी उस हिसाब से लग रहा है डाउन साइड में। तो हम इसको अप साइड में तो अभी प्लान नहीं करेंगे क्योंकि वीक में हमें नेगेटिव दिख रहा है ये गोल्ड। अगर ये यही से कुछ यही आसपास से गिरा, गोल्ड इज लुकिंग बेरिश फॉर इंट्राडे। ये अप साइड में भी जा सकता है। मैं मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है। मैं अभी इसमें कोई ट्रेड प्लान करी नहीं मैंने आज। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करते हैं, डेली टाइम फ्रेम कैंडल इज लुकिंग बुलिश। डेली टाइम फ्रेम कैंडल इज लुकिंग बुलिश। तो इस कैंडल आज की कैंडल की क्लोजिंग के बाद पता चलेगा कि गोल्ड का क्या प्लान है। चार्ट्स लुकिंग नेगेटिव फॉर इंट्राडे या 1 वीक, पर वैसे ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अगर हम उसका ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश। यहाँ से मूव आ रहा है अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। ये डाउन साइड, ये बेरिश कैंडल अच्छी बनी थी, इसको नहीं गिरा तो एक ये भी चांसेस आर वेरी हाई। जो न्यूज़ आई हुई है, यूएसए ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अपने पास ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है ऑयल के लिए। वो भी कोई न्यूज़ से कुछ मार्केट में इफेक्ट पड़ सकता है, ये पड़ा भी हुआ है। तो अभी तो हम इसमें बुलिश है नहीं गोल्ड में। फिर भी जो एनालिसिस दिखेंगे उसमें कोई पोजिशनल होल्डिंग नहीं है, ओनली फॉर प्राइस एक्शन। उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर इसको 1 आवर में एनालाइज करें, 1 आवर में कैंडल ये गैप, तो ये एक लिक्विडिटी है, कह सकते हो यहाँ पर मार्केट को आना पड़ेगा। तो हम इसको बेरिश में प्लान करूंगा मैं। बुलिश में इसको कोई प्लानिंग मैं कर नहीं रहा। बुलिश में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बेरिश। शायद आज शाम को मैं इसको बेरिश में प्लान करूं अच्छे लेवल्स के लिए। बुलिश में मेरा कोई प्लानिंग है नहीं। तो 1 आवर में वैसे बुलिश मूव आ रहा है, पर आज मेरी प्लानिंग नेगेटिव की थी। अगर आज मेरे को नहीं मिला तो मैं कोई ट्रेड करूंगा नहीं, पर वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ नेगेटिव में। उससे पहले अगर हम 15 मिनट्स में देखें, काफ़ी टाइम साइडवेज है। ये साइडवेज होने के बाद ही ऊपर या नीचे जाएगा। अब ये साइडवेज हुआ था, उसके बाद अप साइड में मूव है। अब ये दोबारा साइडवेज है। अब मूव देखते हैं। अगर ये इसके नीचे शॉर्ट हुआ 4399 तो हम बेरिश में प्लान कर लेंगे। प्राइस एक्शन के साथ 1-2 एसएल दे देंगे, उसके बाद हम प्लान अच्छा कर लेंगे। अगर कोई ट्रेड हुई तो मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो गोल्ड में मेरी प्लानिंग या मेरी एनालिसिस ये कह रहे हैं कि बेरिश में मैं गोल्ड को प्लान करने वाला हूँ। कोई प्राइस एक्शन उस हिसाब से मैं प्लान करूँगा। उसके बाद हम एनालाइज कर लेते हैं बीटीसी को। बीटीसी का आ गया, एक सेकेंड, वेयर इज बीटीसी। सबसे एक बीटीसी में मेरी ट्रेड भी चल रही थी, एक ये प्राइस एक्शन आ रहा था। ये हमारा सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट को 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल आई, यहाँ पर हमने एक एंट्री बना ली थी और इसकी प्लानिंग यहाँ पर है। तो ये तो सीटीसी, या तो मेरे को सीटीसी निकल जाएगा या मैं इसमें 1000-1200 पॉइंट के आसपास इसको कैरी करूँगा। उसके बाद अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी इज लुकिंग क्वाइट बुलिश। तो डेली टाइम फ्रेम बीटीसी कैन गो अप टू 97,000-98,000। ये अप साइड का मूव भी ऑन कर सकता है बीटीसी, क्योंकि काफ़ी टाइम पूरा दिसंबर के सेकेंड हाफ में लगा लो बहुत साइडवेज मार्केट थी। तो अप साइड का मूव ऑन है बीटीसी में। वैसे आज हमने प्लानिंग अप साइड की कर रखी है, क्योंकि एक हमारा सेटअप बना था, एक हमारे सपोर्ट जोन से मार्केट में एक बुलिश मूव आया था, तो वही से हमने कैप्चर कर लिया। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊँ 5 मिनट्स में, तो हमने कहाँ कैप्चर करा था। ये देख, तो हमने यहाँ पर इस ट्रेड को कैप्चर करा था। ये एक बुलिश मूव रही थी, ये हमारा सपोर्ट जोन था। मेरी ये प्लानिंग थी, मेरे सपोर्ट जोन से एक भी बुलिश कैंडल दिखेगी, अगर उसका हाई ब्रेक होता हुआ तो मैं उसमें प्लानिंग कर लूँगा। तो ये एक 5 मिनट की कैंडल में मैंने प्लान करा था, यहाँ पर एक प्लानिंग होगी। अगर आपको भी मेरे ये सपोर्ट जोन ये सब कुछ सीखना है तो आप कमेंट्स में लिख देना,
ट्रेडिंग और अपनी ईमेल आईडी दे देना, हमारी टीम या मैं खुद कॉन्टैक्ट आपको करूँगा, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, इस ट्रेड का हमारा टारगेट एटलीस्ट 93,375 93,400 के आसपास होगा, उससे पहले मैं इस ट्रेड को काटूंगा नहीं। अगर ये मेरा एसएल भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, बट चांसेस आर वेरी लो कि ये एसएल जाए। एसएल जाता तो शुरू में ही चला जाता, इस ट्रेड को होल्ड करते हुए मेरे को 1.5 घंटे के आसपास हो गया। या तो अगर मेरा एसएल गया तो ये डाउन साइड आ जाएगा, फिर दोबारा कोई प्राइस एक्शन बनेगा, उसमें मैं प्लान करूंगा, पर अभी मेरी प्लानिंग अपसाइड में ही है। तो अभी तो मैं इसको अपसाइड में ही प्लान कर रहा हूँ बीटीसी को। यही अभी तक तो फिलहाल तो हमारी प्लानिंग चल रही है। बीटीसी को हमने 92403 से होल्ड करा हुआ है, मतलब 300 पॉइंट तो मेरे को मिल रहे हैं। तो पहले मेरा यहाँ पर था एसएल, अगर मैं ये एसएल दिखाऊं तो 1:1 1:1.5 से आसपास तो मेरे को अब भी मिल रहा है। इसको मैं सिटी से $1 के आसपास, तो 1:1 से ज़्यादा तो मेरे को अब भी मिल रहा है। तो इसमें मेरा टारगेट कम से कम 1:5 है। तो यही है हमारा, जब एसएल जाते हैं, 1-2 एसएल जाते हैं, और अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो तो आपको ट्रेडिंग यही गेम है, रिस्क रिवॉर्ड की गेम है। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा है, आपको ये पता है मेरे को कितनी क्वांटिटी कब ट्रेड करनी है। इसमें मैंने क्वांटिटी ली है 0.05 मैं ट्रेड करता हूँ 0.1 से। तो इसमें मैंने क्वांटिटी क्यों लो ली थी, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी कि एसएल जा सकता है। मेरी प्लानिंग एक ये भी थी कि अपसाइड यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिले तो मैं यहाँ प्लानिंग करूंगा फुल लोड से। तो पहले भी चला गया, तो हमने यहाँ पर 0.05 लोड। अगर आपको कंफर्म नहीं होते आप ट्रेड पर आपको लगता है कि ये जा सकता है, तो कम क्वांटिटी से एंटर कर लो, तो इसमें आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। जब यहाँ पर आपकी ट्रेड बनेगी, एक बुलिश मूव आएगा, तो आप यहाँ पर अपनी अच्छी क्वांटिटी डाल देना। तो यही गेम है ट्रेडिंग की। बीटीसी में हमारा प्लान इंट्राडे में तो लग रहा है बुलिश, बाकी ओवरऑल ट्रेंड अभी माइल्डली पॉजिटिव है और नेगेटिव है, न्यूट्रल ट्रेंड है। अभी कुछ भी ट्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि साइडवेज के आने के बाद बीटीसी बुलिश में प्लान कर रहा है। तो हम तो अभी बुलिश हैं बीटीसी के ऑनवर्ड्स। इसमें हमारा टारगेट देखूं, अगर मैं मेरा टारगेट तो इसमें है $50। तो $12 का एसएल था, $50 से 0.05 से भी अच्छी मैनेजमेंट बन रही है। इसमें $12 का एसएल था, $50 1:3 1:4 के आसपास इसमें हमारा टारगेट बन रहा है। तो अभी मेरा इसमें सीटीसी है, कुछ जाएगा नहीं। अगर ये ट्रेड $1 के उसमें सीटी से निकल भी जाएगी तो कोई इशू नहीं है। तो मेरी प्लानिंग यहाँ से होगी, कुछ इस जोन से 91,900 91,800 के आसपास, तो मैं एक बुलिश मूव प्लान करूंगा बीटीसी में। तो यही है एनालिसिस। गोल्ड में आप अभी मैं नेगेटिव हूँ, ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है इंट्राडे यार उसमें, और बीटीसी में हम पॉजिटिव है। तो बीटीसी को आप प्लान कर सकते हो। गोल्ड इज लुकिंग स्लाइटली न्यूट्रल, तो गोल्ड में आपके एसएल ज़्यादा जा सकते हैं। तो बीटीसी को आप अपसाइड में प्लान करो, जो भी आपका प्राइस एक्शन कहते हो। अगर आपने हमारा प्राइस एक्शन, हमारी स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो आप कमेंट्स पे लिख देना ट्रेडिंग और अपनी ईमेल आईडी कर देना, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, या मैं खुद कॉन्टैक्ट करूंगा। टीम तो है नहीं मेरे पास, मैं अकेला ही हूँ वैसे तो फिलहाल तो यही है। बीटीसी में आप बुलिश में प्लान करना, तो गोल्ड में अभी आप रहने देना प्लान आज के लिए, आज का ट्रेंड देखना, कल प्लान करना। तो यही है एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।